Mickey's laughter is stardust sprinkled across the cosmos. It heals, transforms, and bridges realm. When life feels heavy, giggle like Mickey. Thank you so much for such a charismatic performance. Audience, please give them a huge round of applause. Insults, betrayal, infidelity. What do we do when someone wrongs us? Wait for karma or seek revenge? You know what, Shaurya? Yesterday I heard kids in my vicinity at the park planning and plotting to puncture the bicycle tires of the boy who told their name to the teacher. I felt so sorry that kids at this age have picked up such low tolerance on being corrected. They must learn from the Mahabharata, an ancient Indian epic, imparts profound life lessons that resonate across time and cultures. Here are some valuable teachings from this timeless saga. A revengeful instinct can lead to doom. The Mahabharata revolves around duty, but it also highlights the destructive consequences of revenge. The Kauravas' blinded desire for vengeance led to their downfall, affecting even innocent lives, including Draupadi's son and Abhimanyu. Let me show you with the excellent preparation that our senior secondary students tell us the tale of Kaurava's doom for being revengeful. So here I learn how we must be humble in accepting our mistakes and setting in ourselves to correct them. Audience, please give them a huge round of applause. ये कथा नहीं है केवल इच्छाओं के संघर्ष की, ये कथा है इच्छाओं के गर्भ से उदित हुए ज्ञान की। मैं कृष्ण वासुदेव यादव आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पर चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी। महाराज द्रुपद, ये कन्या आर्यवर्त का भविष्य बदलने के लिए जन्मी है। इसके द्वारा नया इतिहास रचेगा। श्वास में अग्नि का ताप और हृदय में अग्नि की पवित्रता लेकर जन्मी है। आपकी पुत्री पिताजी, देवताओं का ये वरदान आपके चरणों में अर्पित है। खोया है खोया है खोया है खोया दिल से, लहरों में खोई हूँ बूंदे यार जैसे, तारों में चमके जिसकी दो आंखें, मैं ही तो हूँ ना, झरनों में गाँव में झीलों से बोलूं आके तू सुनना। द्रौपदी के विवाह का समय आ गया और उनके स्वयंवर के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और अलग अलग स्थानों से स्वयंवर में राजपुत्रों का आगमन आरंभ हुआ। शिरोमणि, शूरता, वीरता, उदारता, ओज, तेज, कुशलता, शास्त्र ज्ञान से विभूत अर्जुन।
मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। राजा तो तुम ही बनोगे। चौसा के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव। राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम ना गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। दुशासन, प्रण लेती हूँ, तेरे काल से अब डोलूंगी, तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरी लाज, मेरी लाज, मेरी लाज। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
इस तरह सत्य के समक्ष असत्य का, धर्म के समक्ष अधर्म का, न्याय के समक्ष अन्याय का, निर्दोषी के समक्ष दोषी का मस्तक हर बार झुकाता है जब विधाता अपने चौसर का खेल दिखाता है। Spectacular performance, audience. Please give them a huge round of applause.